सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली एवं जान से मारने की धमकी, समाज में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले को मिली गाली और जान से मारने का संदेश डॉ आर के आदर्श उर्फ रूपेंद्र कुमार, रावत विधायक प्रत्याशी, मलिहाबाद को। जब एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी का क्या होता होगा। डॉ आर के आदर्श उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत मलिहाबाद विधानसभा ब्लॉक माल के रूदान खेड़ा पुलिया माल संगठन कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान निवासी रूपेंद्र कुमार रावत उर्फ डॉ आर के आदर्श जी ने बताया कि दिनांक 17 अगस्त 2025 को रात्रि लगभग 9 बजे रुदानखेड़ा पुलिया पर स्थित आदर्श जनता हॉस्पिटल के सामने से मोटरसाइकिल से जाते समय कई लोगों के साथ मुझे मोहित सिंहपुत्र श्री गुड्डा सिंह उर्फ कालिया निवासी रूदानखेड़ा माल मलिहाबाद लखनऊ का, जो कि जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद प्रशासन न ही अभी तक मुकदमा पंजीकृत किया है और न ही अभी तक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि यह एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पहले भी कई बार गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया है। जब एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होता होगा। जबकि यह डॉक्टर आर के आदर्श उर्फ रूपेंद्र कुमार, रावत वीरांगना उदा देवी पासी बहुजन संगठन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि यह लगातार समाज में कार्य करने का काम करते हैं और क्षेत्रीय सामाजिक कार्यों में टाइम बे टाइम आना जाना होता है और कभी भी कोई किसी प्रकार की घटना घटने की शंका बनी रहती है। और डॉक्टर के आदर्श जी ने कहा, बहुत ही जल्द की तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो कि पुलिस प्रशासन को ना ध्यान देने पर वह घटनाएं घटित हो जाती हैं। जिस प्रकार से आपकी सुल्तानपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता की निर्मल हत्या की गई, जबकि उसे व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, फिर भी प्रशासन में संज्ञान नहीं लिया। चाहे वह इटावा की घटना हो, चाहे वह सीतापुर की घटना हो, तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यदि यह प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है, तो बहुत जल्द एक निश्चित तारीख करके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के थानों पर एवं जिला अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति महोदय जी को सभी संगठन, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन एवं झापन देने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, क्या कारण रहा कि ये वार्ता बुलाई गई? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है और इसमें जो हमारे सभी आप जैसे सम्मानित पत्रकार बंधु सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप एक आह्वान पे हमारा इस जो है सहयोग करने के लिए, जो हमारे साथ घटना घटी हुई है उसका जो है आप आवाज़ मेरी बुलंद करने के लिए आप लोग आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण रहा कि वो आज? देखिए, बीते दिनों जो है मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि वो बहुत ही हमें तृप्त कर रही है। और जैसा कि मैं क्षेत्र का एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति, मेरे इस संस्थान के सामने से जाते हुए उसने गालियों से संवाद किया, अपशब्द बोले, जाति सूचक गालियां दिया और जान से मारने की धमकी दी। तो जब ये मुझे पता चला तो मैं तुरंत बाहर निकल करके गया और मैंने जानने का प्रयास किया और जानने के बाद मुझे संतोषजनक का जानकारी मिली कि वही था जो कि हमारे पड़ोस रुदानखेड़ा का रहने वाला जो है मोहित सिंह सनाब श्री गुड्डा सिंह उर्फ कालिया, जो कि कई बार ऐसा कृत्य किया है, जो कि गालियों से जाति सूचक शब्द बोल करके जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद मैं तुरंत इस मामले को जो है एक प्रार्थना पत्र ले जा करके मैंने शासन प्रशासन पुलिस को दिया और जा करके देने के बाद अभी तक कोई ऐसी संतोषजनक मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक जो है पुलिस प्रशासन ने इसको क्या एक्शन में लिया है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने
एक्शन में नहीं लिया है, वो किसी के दबाव में है या कुछ करना नहीं चाहती है। और उन्होंने मुझसे जानकारी ली और एसआईजी आए, हल्के के दरोगा जी आए, मेरी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वो किसी के दबाव में आकर के वो कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, और जो कि आज भी तक आरोपी ना तो कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है, ना तो अभी उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। आप एक संगठन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। यदि आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा, इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आप महोदय जी सही कह रहे हैं कि मैं लगातार कई वर्षों से समाज में निस्वार्थ भाव सेवा कर रहा हूं। समाज के लोगों की समस्याओं को, मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, और मैं एक वीरांगना उदा देवी पासी बहुजन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, राजनीतिक दल पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश होने के नाते, और पूर्व विधायक प्रत्याशी और भावी भी पूर्व विधायक प्रत्याशी हूं। और अगर हमारे जैसे एक सामाजिक जिम्मेदार, समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो हमारे आम जनता के साथ क्या होता होगा, इसकी आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मुझे शासन प्रशासन से लेकर के ऊपर तक जाना पड़े, एसडीएम महोदय तक जाना पड़े, डीएम महोदय तक जाना पड़े, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय तक जाना पड़े। हम लोग जो है अपने पार्टी और संगठन के समस्त संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आने वाले समय में एक डेट निश्चित करेंगे और धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जब तक हमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। आखिर क्या वजह रही कि पुलिस प्रशासन इस पर जो है दबाव बना रही है, अब कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए, कहीं ना कहीं अब उनका क्या है दबाव, किसके इशारे पे कर रहे हैं। और अगर वो इशारे पे कर रहे हैं तो मैंने भी कह रखा है कि अगर मेरी आप संतोषजनक कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं कोई अनपढ़ और झोला छाप नहीं हूं, मैं अंगूठा टेक नहीं हूं, मुझे धाराएं भी मालूम है, क्योंकि मैं बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकारों को जानता हूं, अपने अधिकारों को जानता हूं, और मेरा हक और अधिकार है। जिस प्रकार से उसने ये कृत्य किया है कि जैसे मुझे अपमानित करने का काम किया है, उसने जान से मारने की धमकी दी है, तो कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, कौन सी नियम कानून है। मैं संवैधानिक दायरे में रह करके आने वाले समय में बहुत ही बड़े उत्तर प्रदेश के, मेरे पार्टी के, मेरे संगठन के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी को एक आह्वान करके हर एक थाने पे, जिला पे विरोध प्रदर्शन करके, और मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि हमारी जो जनता, अगर इस तरीके से हम सुरक्षित नहीं हैं तो हमारी जनता कैसे सुरक्षित है। क्या मुझे ये प्रशासन के लोग, क्या मुझे ये विपक्षी दल के लोग मरवा देना चाहते हैं? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विरोध आंदोलन प्रदर्शन करूंगा। जैसा कि मुझे पता है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रात्रि में आपका आवागमन रहता है, यदि आपसे कोई हमला हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, आपने जो है पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी पत्रकार महोदय जी, सही सवाल किया आपने। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है, खुलेआम गाली दे करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरा तो कोई समय नहीं, टाइम बे टाइम मैं आता जाता हूं। अगर मुझे किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, अगर मेरे इस संस्थान के कर्मचारी के साथ घटना घटती है, अगर मेरे किसी जो है साथी और व्यवहारी और मेरे परिवार के साथ घटना घटती है, तो सीधे सीधे इसका जिम्मेदार यही होगा। और आने वाले समय में हम बड़े ही जो है स्तर पे जो है सूचित करने का काम करेंगे, ज्ञापन देने का भी काम करेंगे।